नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का, या आप ऐसा कह सकते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का है ना। और इसके लिए जो समय हमें दिया गया था वो 3 घंटे का था, और जो फुल मार्क्स है वो 60 का और पास मार्क्स 24 का है। ठीक है। सो बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं, आपको पता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ओके। सो हम लोग और भी क्वेश्चन पेपर्स इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। ये 2019 का है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। सबसे पहला है कि व्हाट इज़ द ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसीज रेंज। देखो, ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ओके। बट बेसिकली मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, बड़े होते जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, ये जो रेंज है ना ये घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अलग अलग तरह का इक्विपमेंट्स आजकल प्रयोग करते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। बट जो बेबीज़ होती हैं, इन्फेंट, है ना, उनका हियरिंग रेंज, है ना, परफेक्ट होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ओके। सो ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। आगे, व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ विच मूव्स अराउंड द सन। ये होता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके। एंड यहाँ पे आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा है। और अगर आप माइल्स पर आवर में लिखना चाहते हैं तो वो आपका होता है 67,000। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ साइक्रोनस ऑर्बिट एट द इक्वेटर फ्रॉम द अर्थ। ओके। मतलब जो हमारा जियोसेप्टियल सैटेलाइट है ना, उसका जो अर्थ का इक्वेटर है वहाँ से क्या डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस होता है आपका 35,786 किलोमीटर। ओके। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो, वैक्यूम में लाइट का क्या वेलोसिटी होता है आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ओके। आगे है, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, किसी भी एक बॉडी का, है ना, मतलब कोई भी एक बॉडी जो डिफॉर्म्ड हो चुका है ना, उसका ये प्रॉपर्टी होता है कि जब हम लोग उस डिफॉर्म्ड बॉडी पर से डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव कर देंगे, है ना, तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज पर रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है ना। तो वो जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिस एबिलिटी के कारण, है ना, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर वापस आता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है, आप देख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ ए डिफॉर्म्ड मटेरियल बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्सेस काउजिंग द डिफॉर्मेशन इज रिमूव्ड। ओके। नाउ आगे क्या है? आगे आपका एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? बेसिकली रेशियो होता है ना, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन का ये एक रेशियो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके। एंड देन व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है ना, जो हमारा ये बेसिकली आपका बबल या रिपल्स के केस में देखने को मिलता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। आगे है, व्हाट इज़ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना, लामिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ओके। सो बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो एक्चुअली एक ऐसा फ्लो होता है, मतलब एक तरह का फ्लूइड फ्लो है, जिसमें हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो बहुत इरेगुलर मैनर से फ्लो करते हैं ना, इरेगुलर मैनर से फ्लो करते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। आगे है आपका, व्हाट इज़ ब्लू शिफ्ट। देखो, बेसिकली ब्लू शिफ्ट क्या होता है? ब्लू शिफ्ट एक्चुअली, है ना, अगर कहीं पर, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और जब इसका अपोजिट होता है तो उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है हम लोगों ने, वो है ना, व्हाट इज ब्लू शिफ्ट के लिए, अ ब्लू शिफ्ट इज एनी डिक्रीज इन वेवलेंथ विद अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ईएम वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। और जब एंड वाइस वर्सा, ओके, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड, ओके, अगर इसका उल्टा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रेड शिफ्ट। ओके, रिमेंबर दिस टू। ठीक है। चलिए आगे है आपका रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है? देखिए, रेजोनेंस का डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि रेजोनेंस डिस्क्राइब्स द फिनोमेनन ऑफ इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड दैट अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल और क्लोज टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ऑन विच इट एक्ट्स। ओके, दिस इज व्हाट रेजोनेंस इज। ओके। सो ये था, ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था, है ना, बहुत इजी सब, ज़्यादातर डेफिनेशंस ही हैं यहाँ पर, है ना। सो आगे का जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिपल्स एंड ग्रेविटी वेव। ओके, रिपल्स और ग्रेविटी वेव्स के बीच का डिफरेंस देना है। ओके। सो आप क्या क्या डिफरेंस दे सकते हैं? एक तो दोनों के बीच का डेफिनेशन का डिफरेंस दे सकते हैं,
फिर दोनों के क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन दे सकते हैं, कुछ क्रिटिकल वेवलेंथ होता है उसका डेफिनेशन दे सकते हैं, है ना। ओके, सो इस तरीके से आप जो है दोनों के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रिपल्स एंड ग्रेविटी वेव्स का। अब चलते हैं ग्रुप बी में। यहाँ पर जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 3 हमें करने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। जैसा कि हम लोगों ने कहा ये रेशियो होता है एक प्रकार का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। एंड बोल रहा है फाइंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कुछ इस प्रकार का होता है, ईटा इज इक्वल टू, है ना, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ये आपका डिमेंशनल फार्मूला है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। फिर क्या है डिराइव पॉइजलीज इक्वेशन फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए नैरो ट्यूब। ओके, कोई एक नैरो ट्यूब है, ओके, जस्ट इमेजिन कि कोई एक नैरो ट्यूब है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कोई एक नैरो ट्यूब है कुछ इस प्रकार से, है ना, पतला सा ट्यूब है, है ना, थिकनेस बहुत कम है इसका। ओके, सो हमें क्या करना है, जो इधर से रेट ऑफ फ्लो है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो पॉइजली ने पता किया था, उसी फॉर्मूला को हमें पता करना है यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू पाई पी आर पे पावर 4/8 ईटा एल, है ना, जहाँ पे P प्रेशर है, R जो है रेडियस है, 8 जो है आप मतलब पाई/8 कोई कांस्टेंट लिया गया है, और ईटा जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और L जो है ये लेंथ है आपका, ठीक है, किसका, नैरो ट्यूब का। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर डिराइव करना है। हम लोग जब क्लास 11th में थे तो वहाँ पर इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते थे, डिमेंशनली, है ना, डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से इसको डिराइव करते थे। बट यहाँ पर पॉइजली ने कुछ अजम्पशंस किया था, उस अजम्पशंस के बेसिस पर उन्होंने इस फॉर्मूला को ऑब्टेन किया। बट हुआ क्या, ये फार्मूला गलत हो गया, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना ये केवल और केवल स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए ही वैलिड है। ये जो पॉइजलीज इक्वेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं रेट ऑफ फ्लो, है ना, का Q इज इक्वल टू पाई पी आर पे पावर 4/8 ईटा एल, ये एक्चुअली में किसके लिए वैलिड होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए, है ना। इसकी वजह से कुछ करेक्शंस करने पड़े। ओके, सो इन सब को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 2 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स है ना। आपको पता है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स होता है, मतलब जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स हैं उसमें सारे लॉज जो होते हैं फिजिक्स के वो सेम होते हैं, ओके, इनर्शियल फ्रेम्स में। दूसरा क्या है, दूसरा पोस्टुलेट होता है आपका कि स्पीड ऑफ लाइट जो है फ्री स्पेस में उसका जो है सेम वैल्यू होता है ना, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स में। इन्हीं 2 पोस्टुलेट्स को यहाँ पर आपको स्टेट करना है एंड देन इसको कुछ एक्सप्लेन करना है। आप चाहे तो एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर उन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को, है ना, और थोड़ा सा बढ़ा करके अगर आप लिख दें तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। आगे आपका डिराइव गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ये है ना, इसको कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स, है ना, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, ओके, टी प्राइम इज इक्वल टू टी। दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इसी को यहाँ पर डिराइव करना है। ओके, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका कि एस्टैब्लिश मैथमेटिकली आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, E इज इक्वल टू mc² जो होता है ना, इसको आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑब्टेन करना है, इस रिलेशन को एनर्जी और मास के बीच का। एंड देन हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बता रही है हमें, E इज इक्वल टू mc² हमें क्या बता रही है ना, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्क्वायर्ड है ना। सो ये हमें क्या बता रही है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हमें ये बता रही है कि जो हमारा एनर्जी है और जो मास है ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि एनर्जी और मास ये दोनों एक ही चीज़ के 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, है ना। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है ना, और है ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का 2 फॉर्म्स है ना। उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि किसी भी चीज़ का, है ना, 2 डिफरेंट फॉर्म्स आप कह सकते हो एनर्जी और मास को, है ना। समझ रहे है ना, मतलब कुछ आप ऐसा कह सकते हो, कुछ सर्टेन कंडीशन में हमारा एनर्जी जो है ये मास हो जाता है और मास जो है एनर्जी हो जाता है। ओके, इसी प्रकार से आप जो है कुछ सिग्निफिकेंसेस लिख सकते हो किसका, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, है ना। राइट प्रैक्टिकल वैल्यूज
ऑफ पॉइजन्स रेशियो। देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये तो है ना टाइप्स ऑफ मॉडुलस है ना, यंग्स मॉडुलस है ना, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, इनके बारे में आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इसका डेफिनेशन से लिख पाओगे। नो बात आती है कि पॉइजन्स रेशियो का प्रैक्टिकल वैल्यू। देखो अगर तुम थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करोगे तो थ्योरेटिकली जो लिमिटिंग वैल्यू होता है ना पॉइजन्स रेशियो का, ठीक है, वो होता है आपका -1 है ना और 0.5। और अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिस में बात करो तो ज़्यादातर जो मटेरियल्स होता है उसका जो वैल्यू होता है पॉइजन्स रेशियो का वो 0.2 से 0.4 तक होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ज़ेगर्स मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, है ना, सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का डिटरमाइन करने का दो मेथड्स है, क्विंग्स मेथड और ज़ेगर्स मेथड, है ना। दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ओके, सबको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप ज़ेगर्स मेथड को देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख पाओगे। ओके, सो यहाँ पे आपको ज़ेगर्स मेथड को डिस्क्राइब करना है एंड देन इस मेथड का एडवांटेजेस और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना है उसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है ना, लिखना है। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स, आप ऐसा कह सकते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स का है ना, और ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है। तो हम लोग आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आशा है ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको लगता है कि हम लोगों को आंसर्स और अच्छे तरीके से डिस्कस करना चाहिए, है ना, और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए ताकि हम इसको और अच्छे से, है ना, और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, ताकि ये देखने वालों के लिए हेल्पफुल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके।